Sorry ass DJ. आप सबका स्वागत है। ये फिल्म इंडस्ट्री में साल में पहली बार जो है कोई इस तरह की गैदरिंग की गई है, मीटिंग हम बुलाए सबको एक साथ जुड़ने के लिए। देश बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ फिल्म वालों को ही अब तक इनवाइट करती थी। हमारे यहाँ न कोई पार्टी थी, न कोई पॉलिटिक्स था, मगर सारे लोग काम करते थे अपने अपने मर्जी से, अपनी अपनी पसंद की पार्टियों को सपोर्ट करते थे। कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं और एक आरएसएस ही ऐसी संगठन है जो देश को जोड़ने का काम करती है। हिंदुत्व और हिंदू का सारे कार्य जो है वो जीवित है आरएसएस की बदौलत। आरएसएस कभी दिखाई नहीं देती, कभी अपने प्रचार के लिए कभी कोई काम नहीं करती है। छुप करके शरीर में जैसे प्राणवायु बहती है उस तरीके से रह करके आई आगे देश की सेवा करती रहती है, निरंतर सेवा करती है और जिसकी वजह से आज हमारा हिंदुत्व भी बचा है, हमारा देश भी बचा है। तो हमने ये प्रयास किया है कि हम लोग ऐसे लोगों का सम्मान करें जो हमारे देश के लिए काम करते हैं,
जो हमारी संस्कृति के लिए काम करते हैं। मंच पर हमारे जिन्हें बुलाया गया है, नीलेश जी आए हुए हैं और वो तमाम अपनी बातों को रखेंगे, अपनी बातों को बताएंगे। इससे पहले हम चाहते हैं कि उनका स्वागत किया जाए। स्वागत की व्यवस्था है यहाँ पर। फोटोग्राफर कोई फोटो कर रहा है? हाँ, बड़ी व्यवस्था है, मगर स्वागत मैं चाहता हूं कि एक ही आदमी का किया जाए, जिसे हमने इनवाइट किया है, जिसका सम्मान हमें मिलना चाहिए। तो नीलेश जी जो है अभी बताएंगे कि कैसे क्या हुआ, क्या है, क्या परिस्थिति है, किस तरह से सेवा किया जाएगा। आता रहेगा, कष्टकारी मन में उत्सुकता रहती है। एक तो मीडिया के माध्यम से संघ को समझना या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से संघ को समझना। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है कि प्रत्यक्ष रूप से संघ को जानने के लिए कोई व्यक्ति मिले या वहाँ प्रत्यक्ष किसी कार्यक्रम में सहभाग हो, क्योंकि अपना देश का पॉपुलेशन तो इतना है, बड़ा है, तो संघ चाहता है कि सब तक ये विचार सब तक पहुँचे। छोटे छोटे ऐसे गेट टुगेदर के संदर्भों में विचार करते हुए लोगों के सामने प्रत्यक्ष संघ रखना, ऐसा एक संघ का कार्यक्रम बनता है। तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज वैसे मेरा तिवारी जी से तो बाद में परिचय हुआ, लेकिन पहले पप्पू वर्मा जी से परिचय हो गया था, तो उनके द्वारा ही ये कार्यक्रम तिवारी जी को पहले चर्चा हो गई, फिर चर्चा होकर ये कार्यक्रम निश्चित हो गया। इस कार्यक्रम में अपने अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख श्री रामलाल जी आने वाले थे, लेकिन एक इमरजेंसी बैठक के कारण उनको दिल्ली में रुकना पड़ा, तो वो कल आने वाले हैं। इसके लिए इस कार्यक्रम के लिए तो वो अपेक्षित थे, लेकिन वो अभी नहीं आए। सभी लोगों तक निमंत्रण तक पहुंचा है, कुछ लोग आएंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जाओ वहाँ पर, आप करेंगे। इसलिए मैं आपके सामने अभी बैठा हूँ। तो एक तो पहले ऐसा होता है कि संवाद की प्रक्रिया चलेगी, भाषण नहीं होगा, क्योंकि भाषण से होता है कि केवल सुनना स्वभाव बना है इतने वर्षों से समाज का, कि भाषण सुनने के बाद अच्छा लगे तो तालियां बजाना और फिर भूल जाना। तो संघ में ये प्रक्रिया चलती नहीं है। तो संघ में चिंतन और मंथन की प्रक्रिया चलती है। इसके लिए किसी भी विषय को यदि हम सुनेंगे
तो अपने मन में उसका मनन करना और चिंतन करना, ऐसी प्रक्रिया समाज में चले, ऐसा संघ चाहता है। इसके लिए थोड़ी संवादात्मक इस कार्यक्रम को हम करेंगे। उसके पहले संवाद अच्छा हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से रहता है कि अपरिचित व्यक्ति को पहले परिचित बनाया जाए। तो आप मेरे से परिचित नहीं है और मैं आपसे सबसे परिचित नहीं हूँ, तो पहले मैं अपना परिचय देता हूँ और परिचय देने के बाद आप भी सभी यहाँ उपस्थित है, बाकी मंच पर बैठे हैं उनसे तो परिचय हो गया है, आपका परिचय नहीं हुआ है, तो कृपया खड़े होकर अपना अपना नाम, थोड़ा अपना दायित्व क्या है, किस फील्ड में काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे तो संवाद की प्रक्रिया ठीक चलेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो पहले मैं मेरा परिचय करके देता हूँ। मेरे साथ अभी 2 कार्यकर्ता अभी यहाँ उपस्थित है जो संघ के प्रत्यक्ष इसी भाग में काम करने वाले हैं। भाग माने जिला जिसको हम कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन शहरों में संघ ने पूरे देश भर में एक प्रक्रिया बनाई है। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा आपके सामने रखता हूँ ताकि समझने में आपको भी थोड़ी सुविधा रहेगी। एक तो पूरा देश, ये अखिल भारतीय एक रचना संघ के अंदर है और अखिल भारतीय रचना के बाद क्षेत्र रचना आती है। तो जैसे अभी हम जहाँ पर बैठे हैं तो संघ की दृष्टि से गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा ऐसे 3 स्टेट मिलाकर एक पश्चिम क्षेत्र बनता है। ऐसे देश भर में कुल मिलाकर 11 क्षेत्र बने हैं देश भर में, तो उसमें से एक क्षेत्र ये पश्चिम क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गुजरात के 2, महाराष्ट्र के 4, ऐसे कुल मिलाकर 6 प्रांत बनाए हैं संघ के काम के दृष्टि से। उस प्रांत में से कोकण प्रांत है जहां पर हम लोग बैठे हैं। तो ये कोकण माने पालघर से लेकर गोवा तक, ये कोकण प्रांत संघ की दृष्टि से बना है, जो कोस्टल एरिया है पूरा, सह्याद्री के नीचे वाला बेल्ट। तो इस प्रांत का मेरे ऊपर, जिसको हम सामान्य भाषा में ऐसे कहते हैं कि संपर्क बनाना, PRO होता है, या फिर जिसको हम कहते हैं कि लोगों तक पहुंचने की एक प्रक्रिया चलती है, तो ऐसा संपर्क विभाग का संघ का जो काम चलता है, तो इस प्रांत का मेरे पास वो संघ का दायित्व है। मेरा केंद्र मुंबई है, दादर में। मैकेनिकल इंजीनियर तक पढ़ाई हुई, उसके बाद मैं फुल टाइम संघ का काम करने के लिए निकला। 2001 से अभी पूरा समय देकर संघ का काम करता हूँ। पूरा समय जो काम करते हैं ऐसे देश भर में कुल मिलाकर 3 से 4 हजार तक प्रचारक है। तो पूजनीय सरसंघ चालक है मोहन बाबू, वो भी प्रचारक है। तो ऐसे फुल टाइम काम करने वाले देश भर में 3 से 4 हजार प्रचारक है, उसमें से मैं एक हूँ और मेरे पास इस प्रांत का दायित्व है। शुरुआत में मैं अपने ही इसी कोकण प्रांत में दापोली और तहसील और सावंतवाड़ी तहसील, इस तहसील में मैं प्रचारक रहा। फिर मुझे संघ ने दायित्व दिया नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में, तो 7 साल में नागालैंड में, 1 साल में मेघालय में रहा। तो वहाँ की भाषाएं भी आती है, वो भी सीखने को मौका मिला। तो आसामीज, बंगाली, नेपाली, इन भाषाओं को भी मैं जानता हूँ कि वहाँ रहा हूँ, लोगों के साथ में रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष रूप से काम करना लोगों में पड़ता है, तो इसके कारण वो भाषा भी ज्ञात है। और मुंबई का हूँ तो महाराष्ट्र मराठी बात आती है, हिंदी भी आती है। तो फिर 7 साल वहां रहने के बाद फिर मेरे पास मुंबई का दायित्व आया। कल्याण में मैं 2 साल विभाग प्रचारक रहा। तो पालघर वगैरह ये सब एरिया मिलाकर मुरबाड वगैरह क्षेत्र, जो बड़ा क्षेत्र जोन जिसको हम कह रहे हैं, तो ऐसा एक कल्याण विभाग का मेरे पास दायित्व रहा 2 साल। फिर गोवा का दायित्व रहा 3 साल। तो 3 साल में गोवा में मिला। 1 साल में मुंबई में पार्ले विभाग है, तो सांता क्रूज एरिया वगैरह जो है सब वहाँ रहा। उसके बाद 4 साल मेरे पास RSS से बहुत अच्छी तरह से मतलब वाकिफ तो हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ और ज़्यादा जुड़ूँ। इसलिए अगर आज कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय श्री राम। मैं भी RSS और BJP से जुड़ा हूँ और मुंबई में लगा अच्छा लगा RSS का प्रोग्राम मेरा नाम रंजन गुप्ता है, मैं मांडिया से। उत्तर प्रदेश की आवाज लाउड रहती है। आवाज बढ़ाओ, तक आवाज चाहिए ना, आवाज निकालो। सभी को नमस्कार, मेरा नाम महेश कुमार है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी कर्मभूमि मुंबई है, मैं यहाँ गोरेगांव में रहता हूँ। मैं जिम्बिजी स्टेट के बहुत जॉन ऑफ
मैं आरएसएस का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। थैंक यू। हर हर महादेव, भारत माता की जय। टीपी प्रोडक्शन कंट्रोलर। पहली पिक्चर में मेरी पापी देवता शानदार तेजा थी, उसके बाद से मुड़ के नहीं देखा अभी तक। और आखिरी पिक्चर मैंने की थी चाल जीवी ली है, गुजराती पिक्चर, जिसमें 4 करोड़ में बनी थी और 150 करोड़ रुपए का बिजनेस भाई लोगों ने मुझे दिया। ये मेरा नंदलाल लोधी है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण शर्मा है। पत्रकार हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ और भी इंडस्ट्री में कई सारे फील्डों में काम करता हूँ। दिल्ली में मेरा डिस्ट्रीब्यूशन भी है और मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन अभी 30 साल से बॉम्बे रह रहा हूँ और 9 साल की उम्र से मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। रामचंद्र की जय। मेरा नाम रमेश राजपूत है, यूपी का रहने वाला हूँ, एटा से हूँ। आरके फिल्म्स एंड स्टूडियो हिना में मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे वहाँ पे एंट्री किया था। उसके बाद कम से कम 15 फिल्में डायरेक्शन में और असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट, चीफ असिस्टेंट किया है। तिवारी जी के साथ में भी बहुत सारी फिल्में की हैं। कुछ पंजाबी फिल्में डायरेक्ट की हैं और अभी हमारी मीरा भाईंदर में एक एसोसिएशन बनी है और उसका नाम है निर्भय भारत फिल्म एंड टेलीविज़न एसोसिएशन। उसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश 3 भाषाओं का ज्ञाता हूँ और उसमें राइटर भी हूँ, जो मैं राइटिंग करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ओमकांति राजपूत है और बीजेपी से जुड़ी इटावा की रहने वाली हूँ। पेशे से डॉक्टर हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पर कार्य कर रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है पड़ेलाल यादव, जिला इलाहाबाद। मैं मूवी डेब्यू से हूँ। लगभग सबका परिचय अभी पूरा हो गया होगा। और शायद काफी चेहरे नए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ 1996 से 2001 तक और तिवारी जी ने मुझे उस वक्त काफ़ी सपोर्ट किया था और उसके बाद तिवारी जी बने तो हमारा दिल से इनको सपोर्ट था। बट चेहरे काफ़ी मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि 30 साल हो गए मुझे, तो ये मेरा परिचय है। थैंक यू। मैं राकेश सत्यनारायण मौर्य उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला हूं। मैं फिल्म शो सेटिंग एलाइड मजदूर यूनियन का ट्रेजरर हूं। इस यूनियन के लगभग 48,000 से भी अधिक सदस्य हैं। हमारे श्रीवास्तव जी यहाँ के जनरल सेक्रेटरी जी हैं, जो कि किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सके। कारोबार देख रहा हूँ आज की तारीख में और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग सब लोग आए इतनी हमारी। संजू श्रीवास्तव जी इस समय हमारे बीच में नहीं आ पाए क्योंकि वो बनारस में है, कल परसों आएंगे वो भी। और रामलाल जी से उन्होंने भी अपना प्लान दिल्ली में ही रोक लिया है, तो मैं चाहूँगा कि अशोक जी अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं अशोक रमापति दुबे, फिल्म फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी और ऑल इंडिया फिल्म एम्प्लॉयज़ कॉन्फेडरेशन का प्रेसिडेंट, जो लाखों वर्कर्स, आर्टिस्ट, टेक्नीशियन का रिप्रेजेंट करती है ऑल ओवर इंडिया। साथ ही मैं 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक के तौर पर कार्य कर रहा था। अभी पिछले महीने ही मैं कार्यमुक्त हुआ हूँ और आरएसएस के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मेरी बहुत कम लोगों से मुलाकात थी, लेकिन आज नीलेश जी से मिलने के बाद मैं आप सबके सामने कहना चाहूँगा कि मैं नीलेश जी के सानिध्य में आगे कार्य करना चाहता हूँ। तो मैं नीलेश जी से आग्रह करूँगा कि अपनी टीम में मुझे भी जोड़ लें। धन्यवाद। हेलो, मैं राजेश अनुभव ने फिल्म स्टूडियो सेटिंग एलाइड मजदूर यूनियन में कम से कम 32 साल से ऑफिस का इंचार्ज हूँ।
गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मोना है, मोना कृष्णानी। मैं आयडा से हूँ, आयडा की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सबसे जुड़ी हुई हूँ। मैं मुंबई से हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा कम बोलती है क्योंकि बोलने का पैसा लेती है, इसलिए इसकी आवाज की कीमत है। अक्टूबर को संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे, उसके बाद 100 वर्ष के आगे संघ चलेगा। लेकिन संघ का नाम तो आज सभी जानते हैं। आज सब देश भर में हो सकता है या फिर दुनिया में भी सभी जगह पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम नहीं जानते ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जो कहीं ना कहीं मीडिया से वगैरह जिन्होंने सुना होगा। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि जिन्होंने संघ की स्थापना की वो कौन थे। तो जिनका नाम कभी आता नहीं, जिनके कभी बारे में किसी ने सोचा नहीं, तो उनका नाम है परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। वो मूलतः नागपुर, वैसे मूल गांव तो उनका आंध्र का था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के ऊपर बहुत से आक्रमण हो गए। तो ऐसे आक्रमणों के अंतर्गत उस समय पलायन की प्रक्रिया भी अपने देश में बहुत चली है। तो एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, अपने धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए। तो ये प्रक्रिया जब चली तो उस समय देश भर में ऐसे वातावरण में सभी परिवार यहाँ से वहां तो आपको देखने को मिलेंगे कि महाराष्ट्र के कुछ परिवार उत्तर प्रदेश में, कुछ परिवार दक्षिण में, या दक्षिण के भी उत्तर दक्षिण में, ऐसे सब जगह पर कहीं ना कहीं तो उसका अनुभव हमको आता है। तो इसी प्रक्रिया में पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का परिवार भी सभी नागपुर में उस समय आ गया। तो नागपुर में 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उसके पूर्व वो अलग अलग फील्ड में रहे। तो कहते हैं कि बचपन से देशभक्ति का एक स्वभाव उनका था। उनके जीवन चरित्र को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और भी बातें कुछ ध्यान में आएंगी। तो जैसे रानी विक्टोरिया का जन्मदिन था, तो उस समय स्कूलों में मिठाइयाँ बांटी जाती थी। उस समय चौथी कक्षा में थे, तो मिठाई देने के बाद उन्होंने वो मिठाई फेंक दी कूड़ेदान में। तो शिक्षक जो थे उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो जिस लोगों का अपने भारतीय दृष्टिकोण से देखा, इंडिया के दृष्टि से नहीं देखा। तो भारत की दृष्टि से देखना जब प्रारंभ करेंगे तब हमको ध्यान में आएगा कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से विचार किया, हमारे देश को एक समय। लेकिन आज की स्थिति ऐसी क्यों बन गई कि हम उनके स्वतंत्र को ऐसा स्व का जागरण समाज में होना चाहिए। इसके लिए और चौथा पांचवा जो विषय है हमारे जो गणपत कोठारी जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। अशोक दुबे जी उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि वो गर्मी से आए हैं सिर्फ यहाँ इस प्रोग्राम के लिए। गणपत जी बहुत बहुत आभार, आप हमारे परिवार के साथ शामिल हुए। इतने संख्या में जो आप सारे लोग आए हैं, बहुत से लोगों के लिए बैठने की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है क्योंकि जगह जो है, मगर ये देश को जोड़ने की बात है। आपको इकट्ठा किया गया है, अपनी ताकत, अपनी एकता, अपनी सारी संस्कृति को
ध्यान में लाने के लिए। तो आप सब लोग यहाँ आए हुए हैं, हमें बहुत ही आनंद हो रहा है। सतीश जी चिंटा से हमारे आए हुए हैं, उनका परिचय नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग जो अभी जो लेट आए हैं, सबका परिचय रह गया है। मगर ये हर एक आदमी जो है हमारे लिए सम्मान रखता है और मैं उसके प्रति बहुत ही थैंकफुल हूँ। जी के बारे में बताना है। सर से मुझे रिक्वेस्ट है और आप सभी से, मैं रमेश भारती को बता चुका हूँ। मेरी बेटी है तकरीबन 17 साल की और नवनीत राजपूत का नाम है, के आसपास वो सीरियल कर चुकी है। एक इंस्टाग्राम का बहुत सारे बच्चे जो हैं, शायद सभी को मालूम होगा इंस्टाग्राम जो है कितना घातक है। मेरी बेटी पंजाब में है और CWC में जमा है, वहाँ पे वो बुलाना चाहता हूँ तो वहाँ का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है मैं ला नहीं पा रहा। इंडस्ट्री की बच्ची है, 2.5 साल की थी तब से उसने काम किया है और पवित्र रिश्ता, दिया बाती वगैरह वगैरह करीब 15 सीरियल उसने किए, बहुत सारे शो किए। तो सर से मुझे रिक्वेस्ट है कि मेरा इसमें नंबर किया और उसको और इंस्टाग्राम पे भी कुछ किया जाए। इंस्टाग्राम सब सहमत है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं इंस्टाग्राम से, बच्चे सारे बर्बाद हो रहे हैं। पूरे देश में घातक है और अपने देश के बच्चे जो है सब बर्बाद हो रहे, फंस रहे। मुझे कुछ मिले ये अपनी अभिलाषा रहती है या मैं उसके जैसा बनूं, ये अपनी मन की अभिलाषा है? हमारे यहाँ कहा गया है कि मनुष्य धर्म, मनुष्य का जीवन ये बाकी चीजों के लिए नहीं बना है, ये नर से नारायण होने की प्रक्रिया करने के लिए ही केवल बना है। हम तो उसको जोड़ते हैं बाकी सब विषयों को। तो पूजनीय सरसंघ चालक तो सबको आह्वान इसी बात का करते हैं कि संघ के साथ इसलिए जुड़ो कि मुझे देना सीखना आना चाहिए, लेना नहीं। तो मुझे क्या मिलेगा? तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, आपका धर्मान होना है। भारतवर्ष में जो पैदा है और उससे बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं उसमें, उसके बावजूद भी आप हिंदू हैं। सब कुछ आपको मिल चुका है, खाली आपको ढूंढना है, देखना है कि हम कहाँ को खोए हुए हैं। आगे जिनको ऐसा लगता है कि हमको ऐसा मिलकर कुछ काम करने की इच्छा है, तो निशान जी पापना और मुझे अपने पारस जी खड़े हैं। एक बार जो एंट्री होता है तो एग्जिट का कोई उसमें डोर नहीं है, केवल एग्जिट इंडोर ही, बस केवल अंदर आने की ही प्रक्रिया चलती है। क्योंकि आपने जितना भी चाहा छोड़ने का, तो संघ छोड़ता नहीं। जो सुनिए, एक खाली जो कोई भी जुड़ना अगर चाहता 506665 तो rss.org खुलेगा, उसमें आपका नाम, निवास और ईमेल, कॉन्टेक्ट आईडी दे दीजिएगा, अपने आप फोन आ जाएगा। RSS बहुत तेज है, जैसे ही आपने डाला आपको फोन आना शुरू हो जाएगा। नहीं है, ध्यान लीजिए, बाजारों में डाल दिए तो आप बाहर नहीं जा